हवाओं से कह दो, हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहे, हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहे। हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान भरते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज का हमारा टॉपिक है कारक। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कारक होते क्या है, कारक किसे कहते हैं, कारक मीन्स क्या होता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है। इसके लिए हम ट्रिक के साथ साथ वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। आप ट्रिक भी वहां पे समास पढ़ाए थे, अब यहाँ पे पढ़ा रहे हैं कारक, ठीक है। क्योंकि ये जो तत्पुरुष समास है ना, उसको सीखने से पहले हमको कारक सीखना पड़ेगा, इसलिए हम कारक को बना रहे हैं। तत्पुरुष समास के भेद जो होते हैं उसको सीखने से पहले हमको कारक सीखना पड़ेगा, इसलिए हम कारक बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो कारक, कारक मतलब मतलब कारक किसे कहते हैं, देख लो। क्रिया और कार्य को करने वाला, जैसे मतलब किसी वाक्य में क्रिया और कार्य को जो करता है ना, उसे कारक कहते हैं। इतना समझ में आया आप लोग को कारक किसे कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कारक की परिभाषा। अब एग्जाम में पूछ भी सकता है कारक की परिभाषा बताइए। तो कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध हो, अन्य शब्दों के साथ क्या हो, संबंध हो, उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध हो, उसे कारक कहते हैं। ये कभी नहीं भूलिएगा, कारक की परिभाषा हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, जिंदगी में नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट में लिख लेते हैं जो हमारे दिमाग में ये आपके जो दिमाग में सेट कर देंगे इसको। ये भी तो कारक का ही रूप है, ठीक है। देखो जैसे देखो, जो क्रिया करने में भूमिका निभाता है, हम आपसे बोले ना, जो क्रिया करने में भूमिका निभाता है उसे कारक कहते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम डिस्टर्ब कर रहा है ना, आए इसको हम बता दें कि नहीं बताएं, बता दे रहे हैं। संज्ञा और सर्वनाम क्या होते हैं, किसी स्थान या मतलब किसी जगह या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। और सर्वनाम क्या होते हैं, संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। ये भी क्लियर करा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं भी। आज का जो टॉपिक हमारा कारक को ऐसे चीर फाड़ करेंगे ना, कारक खत्म हो जाएगा। देखिए सिर्फ ध्यान से। तो हम आपको कहां तक पहुंचे थे, जो क्रिया करने में भूमिका निभाता है। हम जैसे मतलब किसी कार्य को किया जा रहा है तो जो भूमिका निभाता है ना, उसे कारक कहते हैं, ठीक है। तो पहले सबसे पहले ये इतना हुआ। तो उसके बाद देखिए कारक के 8 भेद होते हैं। कारक कितने भेद होते हैं, 8 भेद। आठों भेदों को याद रखने के लिए हम ट्रिक लेकर आए हैं। ट्रिक क्या है उसको जान लेते हैं पहले। देखो ट्रिक है ना, ट्रिक है कारक को याद रखने के लिए। अब कारक जो होते हैं ना, उनको याद रखने के लिए हम ट्रिक लेकर आए हैं। ट्रिक क्या है, कारक में देखो, कारक यह है ना, देख रहे हो ना ध्यान से, 1 मिनट भी इसकी वीडियो को मत करना, ठीक है। देखो पहले कारक जो है ना, कारक में कार आ रहा है, पहले कार आ रहा है, ठीक है। जब कार आ रहा है तो कार कैसी होती है, उसमें कितने पहिया लगे होते हैं। तो आप बोलोगे सर 4, कितने पहिए, 4 पहिए लगे रहते हैं। तो 4 पहिए लगे रहते हैं, इतना हो गया। कार में कितने पहिए लगे होते हैं, 4 पहिए लगे होते हैं। तो कार का पहिया, जो कार का पहिया होता है वो तो जानबे करते हैं आप लोग। कार का पहिया गुणे में 2 कर दो, कार का पहिया गुणे में 2 कर दो तो 8 आ जाएगा ना। देखो कार का पहिया कितना होता है, 4। तो 4 गुणे में 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। 8 हो गया ना, 8 कारक, 8 हमारा आंसर। तो इसी को याद कर सकते हैं आप किसमें, ट्रिक के रूप में, ठीक है ब्रो। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। हर शेर और शेरनी के लिए ये सारी वीडियो आपकी बना रहे हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए लाभदायक होंगी, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों देखो हम पीछे पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं, कारक की परिभाषा और कारक कितने होते हैं, कारक को ट्रिक से समझे, कैसे याद रखे कारक कितने हैं, वो भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं कौन सा टॉपिक, 8 कारक कौन कौन है, हम बताएं पीछे 8 कारक है ना।
8 कारक कौन कौन है, उनका नाम। ये कई बार एग्जाम में देखो पूछता है कि 8 कारक, कारक मतलब कारक कितने होते हैं, तो ऑप्शन में दे देता है कि 7 कारक, 12 कारक, 8 कारक और 17 कारक। तो इसमें में से देखो, इसमें में से कौन सा ऑप्शन सही है? 8 8 8, 3 बार कहें 8 8 8। अपने दिमाग में रख लो कि कारक 8 ही होते हैं। कभी भी किसी भी एग्जाम में बैठोगे, वहां पे कारक पूछेगा तो क्या बताओगे? कारक 8 होते हैं, ना कि 10 होते हैं। ठीक है, कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो देखो 8 कारक कौन कौन है, उनका नाम जान लेते हैं। ठीक है, पहला कारक हमारा है कर्ता कारक। कर्ता कारक समझे? कर्ता कारक पहला हो गया कर्ता कारक, इसको हम बता रहे हैं अभी अभी उसको पढ़ाएंगे। ठीक है, दूसरा है कर्म कारक, और तीसरा है करण कारक, और चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक, छठवां है संबंध कारक, और सातवां है अधिकरण कारक, और आठवां है संबोधन कारक। ठीक है दोस्तों, इसको हम पार्ट में बना रहे हैं, देख लीजिए, आप देख सकते हैं पार्ट 1 है। क्योंकि जानते हो हमारे गंगा में ना नेटवर्कवा नहीं पकड़ रहा है बढ़िया से, इसलिए हमको वीडियो जब बड़ा हो जाता ना तो चढ़ाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए हमको ना पार्ट में बना रहे हैं। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ बोलिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा हमको बताइएगा। और यहाँ इसके बाद हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? नामों को याद रखने के लिए ट्रिक देख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम, नो। तो तुम देखो, कहीं नजर मत घुमाओ, हमारे सामने देखो, बोर्ड पे देखो, सिर्फ देखो, तुम समझना है तुमको। ये कॉपी कलम लेकर हर शेर या शेरनी बैठ जाए, इस टॉपिक को खत्म करके तुम पूरा चिथड़ा इसका उड़ा देंगे। ठीक है, ट्रिक इसका देख लेते हैं हम लोग। ट्रिक क्या है? नाम, यहाँ पे ट्रिक जो बनाए हैं हम, नाम को याद रखने के लिए ट्रिक। ठीक है, नाम को याद रखने के लिए हम ट्रिक बनाए हैं, समझ में आया? ट्रिक क्या है? असक असक कस, असक असक कस, असक असक कस, असक असक कस, पकड़ पकड़ कस, ये नहीं है, असक असक कस। ठीक है, समझ में आ रहा है ना ट्रिक? इसको नोट बना के आप लिख सकते हैं, असक असक कस। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। आ से अधिकरण, अधिकरण, आ से अधिकरण, और स से संबंध, क से कर्ता, और सब में चाहे तो कारक कारक लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम नहीं लगाए हैं, काहे कि भैया हमारा बोर्डवा छोट है। ठीक है, ये तो आपको प्रॉब्लम बहुत पहले बता चुके थे, हमारा बोर्डवा छोट है, हमको प्रॉब्लम होती है यहाँ लिखने में। ठीक है, का से कर्ता कारक, और यहाँ पे देखो, आ से अपादान, स से संबोधन, क से कर्म, और यहाँ पे देखो जो क है उसका होगा करण, यहाँ पे स है ना, इसका होगा संप्रदान। तो इस तरह, तो किस तरह? इस तरह हमारे ट्रिक को जो है ना याद कर सकते हैं आप लोग। याद क्या है, आप नोट कर लो। इस ट्रिक को याद कर लिए ना तो समझ जाइएगा। आपने एस कारक को याद कर लिया, इस ट्रिक को याद कर लिया, समझो कारक को याद कर लिए। अब इसी ट्रिक के माध्यम से ये सब सारे हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना? इसको देखो, ये एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में बैठोगे ना तैयारी के ना, तो इसमें जरूर पूछता है। ठीक है, कारक कारक। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो ना हमको कमेंट करना, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे, चाहे जिस टॉपिक का होगा। ठीक है, तो दोस्तों पीछे हम लोग पढ़ चुके ना कारकों के नाम को याद रखने के लिए ट्रिक कौन थी? ट्रिक थी असक असक सक, असक असक कस, असक असक कस। तो वहां पे ट्रिक हम लोग पढ़ चुके ना, उस वीडियो को उस मतलब पीछे करके आप देख सकते हैं अगर नहीं समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक होते क्या है उन्हें जान लेते हैं। ठीक है, तो कर्ता कारक की सबसे पहले परिभाषा जान लेते हैं। जो वाक्य में क्रिया करता है, जो वाक्य में क्रिया करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं।
तो यहाँ पे छोटे से हमको प्रॉब्लम दिख रही है, ये लगता है सबको प्रॉब्लम है। यहाँ पे वाक्य वाली प्रॉब्लम, वाक्य किसे कहते हैं समझ में नहीं आया ना। तो वाक्य वे शब्दों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता हो उन्हें वाक्य कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा ना, आगे बढ़ रहे हैं। अब इसका कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह, यहाँ पे विभक्ति चिन्ह भी होता है। ठीक है, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है। ठीक है, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है, इसको आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है, कभी भी नहीं भूलिएगा ने। ठीक है, तो इसका ट्रिक हम लेकर आए हैं। ट्रिक क्या है, इसमें क्रिया की जाती है। ठीक है, इसमें क्रिया की जाती है, ने भी आता है, इसमें क्या आता है, ने भी आएगा। ठीक है, तो यहां पे समझने की बात यह है कि जो कर्ता कारक है ना, कर्ता कारक में कार्य किया जाता है, वो भी कर्ता के साथ। ठीक है, कर्ता के साथ कार्य किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम होनी चाहिए, नो डाउट। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग पीछे पढ़ चुके ना, कैसे कारकों का नाम याद करें, उसको ट्रिक से पढ़े ना। यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कौन सा पढ़ रहे हैं, फर्स्ट हमारा है कर्ता कारक। कर्ता कारक होते क्या हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो वाक्य में ना क्रिया करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। जो वाक्य होता है ना, वाक्य क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं, हमको लग रहा है इसमें प्रॉब्लम होगी। वाक्य वे होते हैं शब्दों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता है, उन्हें वाक्य कहते हैं। ठीक है, समझ में आया ना, आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो विभक्ति चिन्ह, इसका विभक्ति चिन्ह भी होता है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, ने होता है। ठीक है, ने, विभक्ति चिन्ह ने होता है। ठीक है, अब इसका हम लोग ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक में क्या भैया, इसमें क्रिया की जाती है। तो दोस्तों इसमें हम बता चुके हैं क्रिया की जाती है। ठीक है, कभी नहीं भूलिएगा। और ट्रिक हम जो भी बता रहे हैं उसको नोट करते जाइए, भले से आप नहीं लिख रहे हैं परिभाषा, क्योंकि बड़े एग्जाम के लिए ये ट्रिक जरूरी है और छोटे एग्जामों के लिए ये सारी चीजें जरूरी, सभी के लिए सारी चीजें जरूरी है। ठीक है, तो दूसरी ट्रिक क्या है, ने भी आता है, मतलब क्रिया, इसमें क्रिया की जाती है और ने भी आता है। ठीक है, जब मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, कर्ता कारक का इसमें कहने का मतलब ये है कि इसमें क्रिया की जाती है। ठीक है, वो भी ने के साथ, मतलब क्रिया की जाएगी ने के साथ, इस ट्रिक का कहने का मतलब है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना, आगे बढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे उदाहरण में देख लो, सचिन ने एक सुंदर पत्र लिखा। सचिन ने एक सुंदर पत्र लिखा, तो सचिन ने एक सुंदर पत्र लिखा, तो यहाँ पे लिखा क्या है, लिखा क्रिया है। यहाँ पर लिखा क्या है, यहाँ पर लिखा क्रिया है। और कर्ता क्या है, कर्ता सचिन है। कर्ता क्या है, सचिन है, कर्ता सचिन है। अब तो क्रिया कौन सी कर रहा है, लिखने की क्रिया, किसके द्वारा, इसमें द्वारा नहीं दिया है, किसके द्वारा कर रहा है, नहीं दे रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो आते हैं दूसरे, यहाँ पे देखो ने आया ना, ने मतलब कौन सा कारक, कर्ता कारक। ने जहां भी आया, ने वो भी क्रिया करते समय, तो वहां पे कौन सा कारक, कर्ता कारक। ठीक है, राहुल ने अपने बच्चों को पीटा। अब जो राहुल है बहुत वैसा व्यक्ति है, अपने बच्चों को पीट रहा है बिना वजह का, तो वहां पे इसी बात को लिया गया है, राहुल ने अपने बच्चों को पीटा। तो राहुल क्या है, करता है, कौन सी क्रिया कर रहा है, अपने बच्चों को मार रहा है, पीट रहा है, लातर मारेगा वो। राहुल बहुत खराब व्यक्ति है, ये क्रिया हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है नू, आगे बढ़ रहे हैं। अब तीसरा क्या है, शिवम ने, यहाँ पे देखो भी, यहाँ भी ने, यहाँ भी ने, यहाँ पे मतलब ने आया है और क्रिया भी कर रहा है, तो कौन सा,
कौन सा कारक? कर्ता कारक। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट वाला है हमारा तीसरा। शिवम ने खाना खाया। शिवम देखो, शिवम ने खाना खाया, तो शिवम क्या कर रहा है? शिवम क्या है? कर्ता है कि कर्म है कि क्रिया है? तो शिवम है बाबू कर्ता, और क्रिया क्या कर रहा है? खाना ठूस रहा है। खाना ठूसने का मतलब खा रहा है। तो यहाँ पे क्रिया क्या हो जाएगी? क्रिया ये हो जाएगी कि वो खा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्रिया, और यहाँ पे ये क्या है? कर्ता। ये तीनों जो है ना अपने आप के बहुत हीरो बनते हैं, इसी के लिए यहाँ पे ने भी आया है। ने भी क्या है? विभक्ति चिन्ह। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है नु? चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये आया ना आपको कर्ता, कर्ता कारक ना? नहीं आया फिर से रिवीजन करवा दे रहे हैं, उसको पहले ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जो वाक्य में क्रिया करते हैं उन्हें उन्हें कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, विभक्त चिन्ह ने होती है, और ट्रिक हम आप लोग को बता चुके हैं। इसमें क्रिया की जाती है, ने भी आता है। ठीक है, सचिन ने एक एक सुंदर पत्र लिखा, तो सचिन, सचिन कर्ता हो गया, ने विभक्ति चिन्ह, और लिखना इसका क्रिया हो गया। ठीक है, तो इसमें तीन चीज की बात की जाएगी, कर्ता, क्रिया और विभक्ति चिन्ह। ठीक है, तो इसमें दूसरा देख लें, राहुल ने अपने बच्चों को पीटा। राहुल बहुत, देखो राहुल, राहुल होगा कर्ता, ने होगा विभक्ति चिन्ह, और पीटना हो गया क्रिया। ठीक है, और शिवम ने खाना खाया, तो शिवम, शिवम होगा कर्ता, और खाना, खाना जो खाया है उसको हो जाएगा क्रिया। ठीक है, इतना समझ में आया नु? आशा ना उम्मीद करते हैं कि आप जिंदगी में कारक नहीं भूलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डाउट नहीं रहा तो समझ लेना। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कर्ता कारक, और यहाँ पे हमको पढ़ना है सेकंड वाला कर्म कारक। तो कर्म कारक, कर्म कारक से पहले हम आपको कुछ बातें बता दे रहे हैं। जो हम कर्ता कारक पढ़े तो उसमें कर्ता कारक की परिभाषा पढ़े, और कर्ता कारक की ट्रिक पढ़े, और कर्ता कारक के उदाहरण भी पढ़े, और विभक्ति चिन्ह पढ़े। यहाँ पे पढ़ना हमको क्या? कर्म कारक। कर्म कारक होते क्या है उनके बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, कर्म कारक सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। जब किसी भी व्यक्ति या जब किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा जब किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है। वाक्य में जो मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा वाक्य में जब क्रिया की जाएगी तो वो जो प्रभाव पड़ता है तो उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, तो इसका विभक्ति चिन्ह क्या होगा? विभक्ति चिन्ह समझ रहे हैं? विभक्ति चिन्ह को होगा। ठीक है, विभक्ति चिन्ह में समझ में आया? तो आ जाते हैं अब ट्रिक पे। अब ट्रिक क्या है? कर्ता और क्रिया का प्रभाव पड़ता है। जब कर्ता और क्रिया का प्रभाव पड़ता है तो अभी किस पे पड़ेगा? वो है हमारा कर्म कारक पे। ठीक है, वो जब मतलब कर्ता और क्रिया, जब कर्ता और क्रिया का प्रभाव पड़ेगा तो वो किस पे पड़ेगा? कर्म पे पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा नु? आगे बढ़ रहे हैं। कर्म के साथ जो मतलब कर्म होगा, कर्म के साथ को आएगा, मतलब को भी आता है। ठीक है, समझ में आ रहा नु? अब देख लेते हैं इसका उदाहरण। उदाहरण क्या है? कृष्ण ने राधा को बुलाया। कृष्ण ने राधा को बुलाया, तो यहाँ पे कृष्ण हमारा क्या है? कर्ता है, कर्ता कारक। तो बुलाने की क्या कर रहा है? क्रिया। यहाँ पे क्रिया के प्रभाव में क्या आया है? क्रिया के प्रभाव में को आया है, इसलिए कौन सा कारक? कर्म कारक। यहाँ पे क्रिया के प्रभाव में आएगा। हम आप लोग को बता रहे हैं ना कि क्रिया का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे क्रिया के कहाँ गया? हाई, हाँ, राधा मतलब किसने राधा को बुलाया, तो क्रिया ए हो रही ना, तो इसके प्रभाव में ए आया, को इसने भी आया है, लेकिन यहाँ पे क्रिया के प्रभाव में आ रहा है ना। तो क्रिया के प्रभाव में जब भी आएगा को, तो वहां पे कौन सा कारक? तो वहां पे कारक होगा कर्म कारक। ठीक है, और दूसरा हम लोग देख लेते हैं। माँ ने बच्चों को दूध पिलाया। माँ ने बच्चों को दूध पिलाया, तो माँ हो गई कर्ता, तो क्रिया क्या हो गई? पिलाना, दूध पिलाना। ठीक है, क्रिया दूध पिलाना हो गई। ठीक है, तो मतलब कि वो जो क्रिया
क्रिया के प्रभाव में क्या आया है, को है, इसलिए कौन सा कारक, कर्म कारक। ठीक है, तो तीसरा हो गया हमारा, सालिम ने बकरी को मारा। सालिम ने बकरी को मारा, तो जो सालिम है वो बकरी को मार रहा है। ठीक है, बकरी जो बकरी होती है उसको मार रहा है वो, तो सालिम क्या हो गया, मतलब कर्ता हो गया। ठीक है, और मारना क्या हो गया, उसकी क्रिया। तो क्रिया के प्रभाव में क्या आ रहा है, को आ रहा है। इसमें कहने का मतलब ये है, जो क्रिया है ना उसके प्रभाव में को आएगा, तो वहां पे समझ जाइएगा कौन सा कारक, कर्म कारक, कर्म कारक, कर्म कारक, रट डालिए कर्म कारक। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों हम पीछे पढ़ चुके कर्म कारक के उदाहरण, कर्म कारक का ट्रिक, कर्म कारक का परिभाषा और कर्म कारक का कारक चिन्ह। तो यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, करण कारक। करण कारक होते क्या हैं, उनके बारे में कुछ जानते हैं, उनकी परिभाषा जानते हैं, कारक चिन्ह जानते हैं। ठीक है, तो ये बिना देरी के स्टार्ट कर रहे हैं। तो करण कारक क्या होते हैं देख लीजिए। वह साधन जिसके द्वारा क्रिया पूरी होती है, मतलब कोई साधन है उसके द्वारा क्रिया पूरी होती है। ठीक है, अर्थात जिसके जरिए कोई भी कार्य पूरा होता है उसे करण कारक कहते हैं। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, यानी जो साधन के द्वारा कार्य किया जाता है ना उसे करण कारक कहते हैं। समझ में आया, आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले विभक्ति चिन्ह जान लेते हैं। विभक्ति चिन्ह से के द्वारा और क्या होगा, के कारण होता है, से के द्वारा और के कारण होता है। इसको कभी नहीं भूलना, इसको कभी नहीं भूलना, क्योंकि इसी से हमको पता चलेगा कि कौन सा कारक है विभक्ति चिन्ह से। ठीक है, इसी पर समास भी आधारित है, उसको भी पढ़ाऊंगा आगे। ठीक है, भी पार्ट 1 है। तो दोस्तों यहाँ पे इतनी रात हो गई, ठीक है, अभी तक तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, रात हो गई, हम 1:30 बजे रात को तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, और तुमको क्या है, वीडियो को देख के बस छोड़ दोगे। इतनी अच्छी वीडियो बना रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बनता है ना, तो उसको करिए। इतना रात हो गए, हम आपके लिए कर रहे हैं कुछ, तो हमारे लिए भी आप कुछ करिए ना। हाँ, समझ में आया, करेंगे ना, ठीक है, करिए, देखते हैं कितना कर लेते हैं आप। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक है साधन का उपयोग होगा, इसमें जो है ना वो साधन का उपयोग होगा, जैसे मतलब किसी कार्य को करने के लिए ना उसमें साधन का उपयोग होगा। ठीक है, तो उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है, नीरज जानकारी पुस्तकों से लेता है। तो नीरज क्या हो गया, कर्ता, नीरज क्या हो गया, कर्ता, और जो यहाँ पे लेता है उसकी क्रिया हो गई, लेना उसकी क्या हो गई, क्रिया हो गई। तो किसके द्वारा ले रहा है, तो पुस्तक के द्वारा, मतलब जानकारी किससे ले रहा है, पुस्तक से ले रहा है, तो साधन क्या हो गया, पुस्तक। तो यहाँ पे से भी आया है और पुस्तक आया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो साधन क्या है, पुस्तक है, और से क्या है, कारक चिन्ह। इसमें देखो से भी साधन भी आएगा और कारक चिन्ह भी आएगा, तो समझ जाइएगा कौन सा कारक, करण कारक। ठीक है, यहाँ पे पहले में कौन सा कारक, करण कारक। कारक कौन सा है, कारक, करण कारक, कारक, करक कारक। ठीक है, तो दूसरा देख लेते हैं एग्जाम्पल दूसरा क्या है, राम ने रावण को बाण से मारा। अब भैया ये तो सब जान रहा है कि राम ने रावण को बाण से मारा। अब कोई कह दिया कि राम ने रावण को भाला से मारा, तो बात सही है गलत, मान सकते हैं। ठीक है, मान सकते हैं भाला से मारा। ठीक है, उसको छोड़ो, ठीक है, जाने दो, फालतू टाइम हम अपन वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे अपनी वीडियो पे ध्यान देते हैं। राम ने रावण को बाण से मारा, राम ने रावण को बाण से मारा, तो राम क्या हो गया, कर्ता हो गया, मारना उसका क्रिया हो गया। तो किससे मार रहा है, तो साधन क्या हो गया, बाण, और से हो गया क्या, विभक्ति चिन्ह। दोनों आए हैं, देख लो, दोनों जो साधन भी है वो भी है, विभक्ति चिन्ह भी आया, इसलिए कौन सा कारक, करण कारक। लेकिन देखो यहाँ पे ने भी आया है, को भी आया है, ने भी आया है, को भी आया है,
वो भी कारक है, वो भी मतलब विभक्त, कारक के विभक्ति चिन्ह है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, साधन, साधन की उपस्थिति में से आया है, इसलिए वो कर्ण कारक है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, हम मिलते हैं दूसरी पार्ट में। इससे पहले हम आपको कुछ बता दे रहे हैं, दूसरी पार्ट से पहले, मतलब कि हम तुम लोग की ये कर रहे हैं तो तुम भी हम हमारे लिए करो, हमारे चैनल को फेमस करो, ठीक है। इसलिए हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की, अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की मतलब चाहेंगे आप, मतलब हमको कमेंट कीजिए, हम आपको जैसी चाहिए वैसी वीडियो आपको लाकर देंगे, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी सब्जेक्ट से आपको हम ला कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।